अरे तुम मीटअप्स नहीं अटेंड करते, तुम्हारा करियर तो गया बेटा। अगर ऐसा आपसे किसी ने कहा है ना तो ये वाली वीडियो उसके मुंह पे फेंक के मारो। मैंने अपने 10 साल के करियर में कई मीटअप्स अटेंड किए हैं, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में टॉक्स भी दिए हैं। फिर भी मुझे ये बात बिल्कुल सही लगती है कि अगर तुम मीटअप अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर गया तेल लेना। पहला मिस्टेक लोग ये करते सोचते हैं कि मीटअप विल मेक यू सक्सेसफुल। दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों इंजीनियर जिन्होंने कभी एक मीटअप भी अटेंड नहीं किया है और बहुत ही सक्सेसफुल है। मीटअप अटेंड करने को सक्सेस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बिना जाने समझे, बिना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के कोई मीटअप अटेंड करते हैं तो उससे आपके करियर को हानि ही होगी। तो क्या आपको मीटअप अटेंड करना त्याग ही देना चाहिए? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। देखो, मीटअप का सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप अपने जॉब से नाखुश हो और आपको रेफरल चाहिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि एक ही मीटअप, जैसे कि रिएक्ट बैंगलोर का एक मीटअप होता है, वो मीटअप आप बार बार अटेंड कीजिए, लोगों में अपनी पहचान बनाइए, खुद से कहते टॉक भी दीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि लोग आपको जाने लगेंगे और फिर आपके लिए रेफरल लेना इजी हो जाएगा। तो मीटअप का सबसे बड़ा फायदा है रेफरल लेना। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप ऐसी मीटअप जाते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर के बारे में, कोड क्वालिटी के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, जब इन चीज़ों के बारे में जहाँ डिस्कशन हो रहा है, वैसे मीटअप जब आप जाते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको अपने डिस्कशन करने के लिए पीयर्स मिलते हैं, आपको अपना ट्राइब मिलता है। तो ऐसे मीटअप्स जाना जहाँ पर आपको रेफरल मिल सके, या ऐसी मीटअप्स जाना जहाँ पर डिस्कशंस डेप्थ वाले हों, बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है, और इस पे तो बहुत मारधार होने वाली है, कि कौन से कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वेब3 वाले मीटअप्स आपको अटेंड नहीं करने चाहिए। वेब3 के मीटअप बिल्कुल ही फालतू होते हैं, कोई काम के नहीं होते। कम्युनिटी बोल के लोग दारू पीते हैं, टी शर्ट बांटते हैं, स्वैग्स बांटते हैं और वापस आ जाते हैं। इन तरह के मीटअप्स पहले भी होते थे, जिनको एमवे या मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले मीटअप्स होते थे, और लोगों को बहुत मजा आता था। बट इसमें आप क्या मिस आउट कर रहे हैं? आप कहोगे तने अच्छा खाना मिल रहा है, बढ़िया टी शर्ट मिल रहा है, अपुन का क्या जाता भाई, अपुन जाएगा पर वेब3 नहीं करेगा। बिल्कुल करो ऐसा, बट तुम्हारे टाइम का कोई वैल्यू नहीं है क्या? अपने टाइम को, तुम उस टाइम को लर्निंग में, ग्रोथ में, कुछ सीखने में, कुछ ट्राई करने में, एक प्रोजेक्ट बनाने में, गिटहब पे अच्छी जगह भी तो लगा सकते हो ना, कुछ अपने लिए बना सकते हो ना। तो वेब3 में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्पेशली ये वेब3 मीटअप्स, और अभी कोई आएगा, किसी बंदा कमेंट पे लिख के जाएगा कि नहीं मैं तो वो मीटअप गया था, बहुत ही अच्छा था वो मीटअप। भाई अच्छा होगा, एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल, बट तुम्हें भी पता है कि सारे के सारे मीटअप तो टाइम पास हो रहे हैं। बस पैसा था इन्वेस्टर्स का, तुमने बहाया और अभी भी बहा रहे हो, कुछ निकलने वाला तो है नहीं उसमें से। देखो, वेब3 के जो मीटअप्स होते हैं यार, ये टेक इवेंट्स तो होते नहीं है, ये तो मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, पैसे बहाने के तरीके हैं बस। और उसमें तुम जाकर एक बात ध्यान रखना, वैसे बाय द वे, कि एक कहावत है बिजनेस में कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। इन दिस केस यस, इन वेब3 यू आर द प्रोडक्ट। देखो भाई, याद रखना कि मार्केटिंग इवेंट्स के लिए ना आप ही प्रोडक्ट हो, और आपको अपनी लाइफ में प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्टिव होना है, अपने टाइम का वैल्यू करना है और कुछ सही बनाना है खुद से, ना कि किसी और का ये स्कैम में घुसे रहना है आपको। तो ऐसे मीटअप से जरूर से बचिए। यार अब तुम बोलोगे कि भैया आपने तो जिंदगी का सारा मजा छीन लिया। अरे ऐसी बात नहीं है, जिंदगी की मजा करो भाई, बिल्कुल करो, बट ये ध्यान रखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा माइंडफुल होकर मस्ती करना भी सही है। देखो, अगर मुफ्त का खाना खाना है खाओ, अगर मुफ्त के टी शर्ट्स पहनने पहनो, लेकिन यार टी शर्ट्स उन कंपनीज के पहनो जिनसे तुम्हारे विजन अलाइन होते हैं। तुम कुछ भी, तुम क्या, तुम्हारा चेस्ट का बिलबोर्ड है कि कुछ भी पहन के घूमोगे? अरे खरीद लो यार 2-4 टी शर्ट्स की, सारे टी शर्ट्स फ्री पहनना जरूरी है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया है ताकि आप माइंडफुल होकर मीटअप्स अटेंड करें। देखो, अगर तुम्हें टेक इवेंट्स में जाना है तो इस फ्लो चार्ट को यूज़ करो, और अगर तुम्हें मार्केटिंग इवेंट्स में जाना है तो भी इस फ्लो चार्ट को यूज़ करो। लेकिन जब तुम मार्केटिंग इवेंट में जा रहे हो तो ये जान कर जाओ कि तुम प्रोडक्टिव नहीं, प्रोडक्ट बनने जा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए खुद से कि आर यू अटेंडिंग अ मीटअप आउट ऑफ फोमो? अगर इसका जवाब हाँ है तो अपने आप से पूछो कि तुम्हें पता है ना कि तुम ये फोमो के कारण कर रहे हो, और अगर हाँ है तो भी जाओ, क्योंकि कभी कभी टाइम जीवन में मस्ती भी करनी चाहिए। और अगर आपको पता चलता है कि नहीं फोमो में कर रहे थे, रियलाइजेशन नहीं था हमें, तब मत जाओ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। वापस से ऊपर चलते हैं, आर यू अटेंडिंग अ मीटअप आउट ऑफ फोमो? अगर आंसर नो है तो खुद से पूछिए कि इज इट अ टेक इवेंट और अ मार्केटिंग इवेंट। और टेक इवेंट कैसे होता है? टेक इवेंट तब होता है जब डिस्कशन से डेप्थ वाले होते हैं। तो अगर टेक इवेंट है तो जरूर से वो मीटअप अटेंड करो। अगर मार्केटिंग इवेंट है तो फिर से खुद से पूछो कि क्या मैं जानते बूझते समझते हुए अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ? क्या इस वीकेंड मुझे मस्ती करने की
इजाज़त है, और अगर हाँ है तो जाओ और जाके अटेंड करो मीटअप, और अगर नहीं है तो फिर से कुछ प्रोडक्टिव काम कर लो। ये वीकेंड और ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। तो इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके डिसाइड करें कि आपको अगले मीटअप में जाना है या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले मीटअप, मेरा मतलब वीडियो में। देखो, ऐसे तो कई वीडियोस बना रहे हैं आजकल हम कि सक्सेसफुल करियर के बारे में कैसे सोचें, अपना टाइम को कैसे बचाएं। तो फॉलो करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। कमेंट से याद आया कि जो आप कमेंट बताओ कि लास्ट कौन सा मीटअप अटेंड किया था और उस मीटअप में क्या स्वैग्स मिले थे आपको, और आपको अब ये वीडियो देख के क्या समझ में आया। क्या आपको ये समझ में आया कि वह इवेंट मार्केटिंग इवेंट था या टेक इवेंट था? बताइए हमें कमेंट्स में। और रुको, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले वीडियो के बारे में पता कैसे चलेगा आपको।